नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। यूपी टेट 2026 की परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण कथन और परिभाषाओं को पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण कथन एवं परिभाषाएं। मनोविज्ञान की परिभाषा। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। यह कथन मन का है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह कथन वाटसन का है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन वुडवर्थ का है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। यह कथन क्रो और क्रो का है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यह कथन वुडवर्थ का है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह टर्मन का कथन है। मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णतः को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह कथन अरस्तु का है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें क्योंकि यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर व वकील कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन वाटसन का है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लें। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन वुड का है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। यह कथन सुकरात का है। शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया माना है, प्लेटो ने। ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 4 वर्ष का बालक ना खेलता हो। यह कथन स्टर्न का है। बाल्यावस्था को जीवन की निर्माणकारी व काम की प्रसुप्तावस्था कहा है, फ्रायड ने। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कार्ल यूम ब्रून्स का कथन है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लें। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, यह कथन किलपेट्रिक का है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह बेलेंटाइन का कथन है। इसे नोट कर लें क्योंकि यह परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मनुष्य सर्वप्रथम एक शारीरिक प्राणी है, यह क्रो और क्रो का कथन है। शिशु कल्पना का नायक है, यह रास का कथन है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किलपेट्रिक का कथन है। इसे नोट कर लें, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, यह कथन स्टैनले हॉल का है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था है, यह कथन जरसील्ड का है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह वुडवर्थ का कथन है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह जेम्स ड्रेवर का कथन है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन बी एन झा का है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन रॉस का है। समायोजन अधिगम की एक प्रक्रिया है, यह स्किनर का कथन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलता है, यह क्रो एंड क्रो का कथन है। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति है, यह वुडवर्थ का कथन है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह प्लेटो का कथन है।
बालक का मन कोरा कागज होता है या रूसो का कथन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं या पियाजे का कथन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है या मैकडूगल का कथन है। व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं गुणनफल है या वुडवर्थ का कथन है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर करें जो यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।